हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आ गया आप लोग के बीच बातों की बात में एक बार फिर से चर्चा करने के लिए। कुछ आजकल जो हमारे समाज में चल रहा है, जो भी हमारे भारत में इतनी घिनौनी सी और इतनी ख़तरनाक सी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने आ गया आप लोग के बीच। तो डिस्कशन करना है, जैसे सिया और केतन चेतन की जो कहानी है, उसमें हम बेसिकली डिस्कस करना चाहेंगे कि आज के समाज में इतना ख़तरनाक दौर हो चुका है, साइकोलॉजी इतनी ख़तरनाक तरीके से चल रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले साइकोलॉजी ऐसी चलती थी कि एटलीस्ट लोग समझ पाते थे कि आखिर सामने से गेम चल क्या रहा है। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि ऐसी साइकोलॉजी डेवलप हो गई, डेवलप कर ली है, लोग अपने आप को इतना मॉडिफाई कर लिया अपनी सोच को कि ऐसा सामने वाले को प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए है। जहाँ पे घूमने जा रहे हैं साथ में उसके साथ असिस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। खाने पीने जा रहे हैं उसके साथ बढ़िया से घूम फिर रहे हैं, अच्छा खासा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन अगले को एकदम पता ही नहीं है, अगले लड़के को एकदम ऐसा कुछ पता नहीं है कि हमारे साथ आने वाले दिनों में कुछ बुरा हो जाएगा या फिर कुछ गलत हो जाएगा या फिर मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं पता, क्योंकि सामने वाले का बिहेव ही ऐसा है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आ गई है कि इस चीज़ को डिकोड कैसे किया जाए कि सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला लड़की है, जो सामने वाला लड़का है, वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है या गलत करने की फ़िराक में है, क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो पकड़ा ही नहीं जा रहा है किसी तरीके से। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे, हमको ऐसा लगता है कि किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को ज़बरदस्ती प्यार में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले से हम ज़बरदस्ती बोलें कि नहीं नहीं हम तुमसे प्यार करते हैं, या फिर तुमको पता भी है कि लड़की प्यार नहीं करती है लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उससे प्यार कर रहे हैं, तो बात करिए डायरेक्टली। अगर लड़की एक बार किसी न किसी तरीके से आपको इंडिकेट कर चुकी है कि नहीं, या किसी बात से या किसी बहाने से या वो इनडायरेक्टली कुछ बोल के इंडिकेट करा चुकी है आपको कि नहीं, आपको बात नहीं, वो आगे रिश्ता नहीं रखना चाहती है या फिर आगे रिलेशन नहीं रखना चाहती है, तो उस चीज़ पे आप सोचें। क्योंकि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है कि एक बार में चीज़ें डिकोड होती थी, कि पता चल जाता था या लड़की या लड़कों के बिहेवियर से पता चल जाता था। लेकिन अब बिहेवियर से नहीं पता चल रहा है, अब कुछ इनडायरेक्टली ऐसी बातें हैं जो वो बोल रहे हैं, और एक-एक बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं। कि किसी इनडायरेक्ट बातों या कोई एग्ज़ाम्पल दे के वो बोल रहे हैं कि मेरी दोस्त थी, उसने अपने हस्बैंड को इनडायरेक्टली एक बार ऐसे बोला, लेकिन उसका हस्बैंड समझा नहीं, बाद में उनका डिवोर्स हो गया। तो इन सब चीज़ों पे शादी से पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि वो आखिर ऐसा सब एग्ज़ाम्पल दे क्यों रही है। वो अपने कॉलेज लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल देना चालू कर दी कि हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ करता था, हमारे कॉलेज में वैसा होता था। एक दोस्त थी, उसका बॉयफ्रेंड था लेकिन वो मना करता था, फिर भी उसके पीछे-पीछे जाता था। मना करती थी वो लड़की, मेरी दोस्त, लेकिन फिर भी लड़का उसके पीछे जाता था। फिर मेरी दोस्त ने उसके साथ उसका मन को मनाने के लिए काफ़ी दिन तक रिलेशन में रहे, लेकिन एक दिन उसने खुल के बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये सब क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन है कि आप उस इंडिकेशन को समझिए कि लिटरली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किस तरीके का व्यवहार कोई सामने वाला आपके साथ कर रहा है। ज़बरदस्ती की रिलेशन में हमें नहीं लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए या उचित है, या ज़बरदस्ती किसी से प्यार करना उचित है। शुरू में ही आप समझ जाइए कि सामने वाला आपसे प्यार नहीं करना चाहता है या सामने वाला आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता है, तो थोड़ा दूर रहिए, रखिए संबंध, रखिए संबंध, तुरंत मत ख़त्म करिए, संबंध रखिए। लेकिन उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। और इस तरीके का बहुत भी एग्जाम्पल आपको इस तरीके से आज सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, पूरे भारत में देखने को मिला है, इवन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके का व्यवहार हमारे समाज में लोग कर रहे हैं, और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो समझने के लिए हमें लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे-छोटे इंडिकेशंस को समझिए, छोटी-छोटी बातों को समझिए, क्योंकि आज के लोग छोटी-छोटी बातों को, छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स दे के ही कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं कि क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है। अगर आप शायद उनको समझ जाएँगे, तो हो सकता है कि आपका रिश्ता बच जाए या आपकी ज़िंदगी बच जाए या आप ड्रम में जाने से बच जाएँ। ठीक है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लड़की खुल के बोल नहीं पाती है, लेकिन कुछ न कुछ एग्ज़ाम्पल दी होती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं, फिर भी आप उसके पीछे-पीछे चल रहे होते हैं, उसका किसी और से रिलेशन होता है। लड़की के दिमाग में कुछ गलत नहीं चल रहा होता है, लड़की तो चाहती है कि मेरे घर परिवार की इज़्ज़त बनी रहे, बची रहे, लेकिन लड़की का जो मित्र होता है, जिससे उसका प्यार चलता रहता है, वो उन इस बातों के लिए हमेशा उसको बोलता रहता है कि चलो इसको मार देते हैं, या गलत बात ट्रिगर करना उसके दिमाग में कि चलो उसको मार देते हैं, पीट देते हैं या फिर ड्रम में डाल देते हैं। तो लड़की ना करते हुए भी एक समय पे ऐसा आ जाता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो मिल के उसको मार देते हैं। तो गलती इसमें किसकी थी? गलती इसमें उस लड़की की भी थी कि वो उसको समझा नहीं,
और इन्होंने जो हत्या की ये तो सबसे बड़ा संगीन अपराध है ही। तो खैर मैं इन्हीं सब बातों के लिए आप लोग के बीच में आया था और अब हम लोग कुछ और बातों को लेके बाद में मिलेंगे। लेकिन मैं सारे जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि अगर कोई छोटी-छोटी बातों से आपको इंडिकेट कर रहा है तो उसको समझें। ज़बरदस्ती रिलेशन में, ज़बरदस्ती दोस्ती में, यारी में, किसी चीज़ में ना जाएँ और अपना ख़्याल खुद से रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।